हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम बिटकॉइन के बारे में स्टडी करेंगे कि बिटकॉइन होता क्या है और लोग यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए ऐसा ऐसे कमा रहे हैं। तो वीडियो पूरी देख के ही जाना। तो यार हमें पता है 2009 में बिटकॉइन आया था, जो कि इसका फाउंडर था सतोशी नाकामोटो। और बिटकॉइन से पेमेंट करके दो लोगों ने मिलके पिज़्ज़ा भी बाय करा था। और आज उसकी अगर बात करें उस अमाउंट की, तो आज बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आपको पता है 2009 में 10 में ₹1000 की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती थी और आज के टाइम में ₹1000 को कोई नहीं पूछता। अगर आपने 2009 में 10 रुपीज़ का बिटकॉइन भी बाय करा होता, तो आज के टाइम में उसकी वैल्यू जो होती 1.5 करोड़ से भी ऊपर होती। तो बिटकॉइन के जो ओनर हैं वो सतोशी नाकामोटो हैं। बिटकॉइन कोई दिखता नहीं है, इट्स अ करेंसी, इट्स लाइक अ डिजिटल एसेट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, बट आप उस बिटकॉइन को होल्ड कर सकते हो एज अ हार्डवेयर वॉलेट और एज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। मैं इसके बारे में आपको डेप्थ बताऊंगा आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग क्या होती है बिटकॉइन की। तो आपको पता है हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं और उनमें ग्राफिक कार्ड्स लगे रहते हैं। तो कुछ बिटकॉइन को माइन करने में कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और कुछ हैश पावर यूज़ होती है। और इसके लिए माइनिंग डिवाइसेस होते हैं, उनको बोलते हैं एसिक माइनर्स। तो आपको पता होगा कि बिटकॉइन जब माइन होता है तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है और साथ साथ नॉइज़ भी और हीट भी जनरेट करता है। और इसमें अर्निंग्स भी होती है बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन जो है एक लिमिटेड सप्लाई है। तो हम इसको लिमिटेड ही माइन कर सकते हैं और जब एक ब्लॉक पूरा हो जाएगा, ये समझ लीजिए जब एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये बिटकॉइन जो है माइन होने स्टॉप हो जाएंगे। बट हमारे देश की जो करेंसी है उसको आप कितना भी प्रिंट कर सकते हो, अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हो। बट जो बिटकॉइन है, जो जो सतोशी नाकामोटो है, उन्होंने जो वाइट पेपर पे जो लिखा है, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है कि भैया बस इतने ही बिटकॉइन माइन होंगे, इससे ज़्यादा माइन नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े यहाँ पे सेटअप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन माइन हो रहे हैं। तो आपको बिटकॉइन परचेज करने के लिए सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज की जो एक्सचेंजेस हैं, लाइक आपका इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, तो उन सब में आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। और इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल भी नहीं है और वो लीगल भी नहीं है। एज अ 30% आप यहाँ पे टैक्स दे के काम कर सकते हैं और अपने इंडिया में एटीएम कार्ड के थ्रू आप बिटकॉइन यहाँ बाय कर सकते हैं यूजिंग पीयर टू पीयर। अभी बात करेंगे भाई पीयर टू पीयर होता क्या है। तो ये सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे मैं सपोर्ट करूँगा बाइनांस को, और उसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, वजीरेक्स का भी लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ पे बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं। तो ई टू पी होता क्या है? पी टू पी मतलब होता है पीयर टू पीयर। तो एक बंदा हो गया बायर और एक बंदा हो गया सेलर। तो होता क्या है, बायर ने बिटकॉइन बाय करा तो बीच में एक्सचेंज आ गया। एक्सचेंज ने कांटेक्ट करा सेलर से और सेलर ने बिटकॉइन दिया एक्सचेंज को और एक्सचेंज ने बिटकॉइन दे दिया बायर को। बायर ने जो पैसा था आईएनआर वो दे दिया बैंक को, बैंक ने पैसा दे दिया सेलर को। तो इस तरह से काम करता है पी टू पी मैकेनिज्म। तो मैंने आपको बाकी बता ही दी है। और इंडिया में आज के टाइम में जो पेपाल जो एक तरह का वॉलेट है, उससे भी आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो और बिटकॉइन से आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। और दुनिया में पहली कंट्री थी जो एल सल्वाडोर है, जिसने लीगल कर दिया है बिटकॉइन को। वहाँ पे जैसे आपके इंडिया में करेंसी चलती है, आईएनआर चलता है, और यूएस में चलता है डॉलर और दुबई में चलता है दिनार, ऐसे ही एल सल्वाडोर में चलता है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी वहाँ लीगल हो गई है। और मैंने साथ साथ बताया आपको क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनकी बर्निंग भी होती है और उनकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। बट देश की जो करेंसी होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसे कितना भी आप लोग प्रिंट कर सकते हो। और इसमें प्रॉपर एक वॉलेट एड्रेस होता है और उस वॉलेट एड्रेस की जो ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कितना पैसा आया है वॉलेट में, आप कोई भी दुनिया में जान सकता है उस चीज़ को। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में सीखना है और आपको खुद को करेंसी बनानी है, तो आपको कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है जो सी प्लस प्लस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये फुली ऑब्जेक्ट नहीं है। और साथ साथ आपको पता है कि और भी लैंग्वेजेस हैं जो कि
क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए यूज़ेस होती हैं, लाइक आपका उसके बारे में हम नेक्स्ट अब बात करते हैं अभी। और कुछ मार्केट में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड स्कैम्स भी होते हैं। करते क्या हैं लोग, फेक एक्सचेंजेस बना लेते हैं और लोगों को पोंजी स्कीम देते हैं, लाइक आपको डेली इंटरेस्ट मिलेगा, और फिशिंग वेबसाइट बना लेते हैं और आपके वॉलेट्स की जो कीज़ होती हैं, वॉलेट कीज़, वो भी चोरी कर लेते हैं और फेक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस भी बना लेते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अपने लिए हार्डवेयर वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इस तरह के होते हैं ये। और बेसिकली हार्डवेयर वॉलेट की कॉस्ट होती है जो कि आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपकी जो करेंसी है वो आपके पास रहती है। अदरवाइज़ एक्सचेंज में अगर आप करेंसी रखते हैं, कल को एक्सचेंज पे अगर कोई बड़ा अटैक होता है तो आपकी जो सारी करेंसी है, जो सारा पैसा है, वो सब लॉस हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपने पैसा बैंक में डाल दिया, कल को बैंक डूब गया तो आप जितना पैसा बैंक को देना होगा लिमिट में उतना दे देगा, बाकी पैसा सारा ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप घर के लॉकर में सारा पैसा रखेंगे तो फिर पैसा आपका सिक्योर रहेगा। ये समझ लीजिए, अब इस तरह से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो हार्डवेयर वॉलेट में आप अपना पैसा वॉलेट में डाल देते हैं और अपने पैसे का खुद मालिक बन जाते हैं। और बिटकॉइन का ये भी फ़ायदा है कि जहाँ भी एक बार ट्रांज़ैक्शन हो गई, तो उस करेंसी को आप दोबारा नहीं ले सकते हो। एक बार पैसा गया तो गया। अगर एक बंदे ने इंडिया से पाकिस्तान में भेज दिया, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो पाकिस्तान से पैसा इंडिया में दोबारा नहीं आ सकता। एक बार गया तो गया। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से कह सकते हैं कि बेनिफिट भी और डिसएडवांटेज भी, दोनों चीज़ आप कह सकते हैं। और मैंने आपको बताया 30% टैक्स भी लग रहा है क्रिप्टो करेंसी पे। और कुछ बेनिफिट्स हैं बिटकॉइन के, एक तो माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप माइनिंग करते हैं बिटकॉइन को, तो बदले में आपको बिटकॉइन मिलता है और आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबिलिटी, मतलब ट्रांजैक्शन जो है एक बार हो गई तो वापस नहीं आने का बिटकॉइन। और यहाँ पे जो पेमेंट होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आता, किसी का नाम नहीं आता पेमेंट में कि बंदे ने किसने पेमेंट करी। जैसे मान लीजिए 500 करोड़ रुपए इंडिया में किसी के अकाउंट में आ गए हैं, बैंक अकाउंट में, तो बैंक वाले भैया एकदम फ़ोन कर देंगे इनकम टैक्स वालों को, अरे भैया छापा मारो, 500 करोड़ रुपए आ गए इसके घर में, इसके बैंक अकाउंट में कहाँ से आया 500 करोड़ रुपए। सारे मीडिया वाले, पुलिस वाले, सारे न्यूज़ चैनल वाले एकदम दमंग की तरह आ जाएंगे, चलो चलो टैक्स लेते हैं 30%, 500 करोड़ रुपए आ गए। बट भैया अगर बिटकॉइन में 500 करोड़ रुपए आ गए तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, रातों रात कुछ पता नहीं है, वो अपना बोरी बिस्तर लेकर निकल जाएगा दूसरी कंट्री, लाइक दुबई निकल जाएगा या फिर एल सल्वाडोर निकल जाएगा, वहाँ पे अपना बिटकॉइन बेच के प्रॉपर्टी बाय कर लेगा। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है कि बहुत कम सेकंडों में बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि किसके अकाउंट में पैसा आया है। तो इस तरह का होता है फ्रेंड्स बिटकॉइन, आप देख सकते हो इसका जो साइन है वो बी से होता है। और क्रिप्टो करेंसी में एक कंसेप्ट और आया एनएफटीज का, नॉन फंजिबल टोकन्स का। आप लोग अपनी ड्राइंग बना बना के बेच सकते हो, और ये एक तरह की सिंगल ड्राइंग होगी जो आपने बनाई है, यूनिकनेस, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा पैसों में होती है। अगर आज हम बात करें बिटकॉइन की प्राइस की, तो तकरीबन ये 13,82,000 रुपये का है एक बिटकॉइन। और अगर मैं लास्ट की बात करूं 2015 की, 2015 में बिटकॉइन की वैल्यू थी करीब $303 की, यानी कि 24,000 रुपये का करीब बिटकॉइन था। तो आप देख सकते हैं कितने कम वैल्यू थी बिटकॉइन की, और अचानक से बिटकॉइन जो था तकरीबन चला गया था 68,000 में चला गया था कुछ दिन पहले। आप देख सकते हैं $68,000 बिटकॉइन चला गया था 2021 में। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 में इसकी हाल्विंग आएगी। और बिटकॉइन में एवरी 4 इयर्स जो होती है हाल्विंग होती है। 2012 में हाल्विंग आई, फिर 2016 में हाल्विंग आई, फिर 20 में हाल्विंग आई, और अब 24 में हाल्विंग होगी। हाल्विंग का मतलब होता है बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है। तो आप अपनी रिसर्च करके थोड़ा सा पैसा जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है, राइट
जगह पैसा रखिए, किसी भी एक्सचेंज से पैसा मत रखिए क्योंकि एक्सचेंजेस जो हैं वो हैक हो जाते हैं और पैसा यहाँ पे वापस नहीं आता है। एक बार पैसा गया तो गया। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे कोई भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो जॉब पे भी हायर कर रही हैं तो आप देख सकते हो। तो आज के टाइम में ब्लॉकचेन जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। जैसे कि आपको पता है वेब 3.0 जो है वो पूरा ब्लॉकचेन के बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। और आजकल जब टाइम में बैंक जो हैं वो भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे क्योंकि हाईली सिक्योर है, बहुत ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी है ये। और बड़ी-बड़ी जो कंपनियाज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई आपकी, और इन्फोसिस कंपनी हो गई जो वर्ल्ड की नंबर 2 कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रही है। टीसीएस कंपनी हो गई, वो भी आज के टाइम में ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही है। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रही है। तो इसमें आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सॉलिडिटी बेसिकली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्लॉकचेन के लिए। आप देख सकते हैं सॉलिडिटी, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, रूबी, गो, सिंप्लिसिटी, यहाँ पे जो कंपाइलर हम यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं आप, और आपको जॉब भी मिल सकती है ब्लॉकचेन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करके आप बता सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए ब्लॉकचेन के बारे में कि क्या क्या इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, तो प्रॉपर इसका हम कोर्स बना देंगे जिससे हर कोई बंदा समझ जाए इसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।